शांति। आज 25/3/2024, 25 मार्च 2024। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करो तो खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा। अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करो तो खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा। तुम शिव बाबा समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? ऐसा कौन सा आधार है जो अंदर से आप सदा खुश रह सकते हैं? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। स्थायी खुशी बाबा कहते हैं जब परमानेंट खुशी आपको तब रहेगी जब दूसरों का कल्याण कर देंगे, रहम दिल बनेंगे। रहम दिल बनकर बुद्धि में जब ये रहेगा कि स्वयं परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता वो जो है वो हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हमको विश्व का महाराजा बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। हमारा शिव बाबा हमारा गोपी बल्लभ है और हम उसकी गोप गोपियां हैं, तो इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन कर शिव बाबा समान टीचर बनना है। दूसरा, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति से पढ़नी है। जैसे सुदामा ने अपना बाबा पर श्री कृष्ण को कहते हैं ना, सब कुछ ट्रांसफ़र किया। एक मुट्ठी उसके हाथ में जो चावल थे, कुछ 2 दाने चावल के थे, वो भी कृष्ण को समर्पित कर दिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम तन मन धन से बाबा को समर्पित हो जाओ, ट्रांसफ़र करो अपने जीवन को। तो पढ़ाई बाबा कहते ट्रांसफ़र करो और साथ ही साथ बाबा के इस ज्ञान को अच्छी रीति से पढ़ो। विनाश के पहले बाबा कहते हैं इस कलयुग के विनाश के पहले शिव बाबा से पूरा बरसा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वो आत्माएं जो विकारों वश कुंभकर्ण की नींद में सो रही हैं उनको जगाना है, उनको बताना है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर सतयुग लाने, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पुनः अवतरित हुए हैं। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस बाबा। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे ही आप बाबा के बच्चे होली हंस बच्चे हैं। जब एक दो को रूहानियत के रंग का संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, जब रूहानियत का रंग लगाकर संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपकी वाणी से, आपके कर्म से मधुरता दिखाई देती है, तब बाबा कहते तब मंगल मिलन और संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है, इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अशरीरीपन का, विदेहीपन का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। यही अभ्यास बाबा कहते हैं अचानक से कोई भी पेपर आएगा उसमें आपको पास कराएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। आज की मुरली से होमवर्क करेंगे, विदेही बन के अभ्यास को बढ़ाएंगे। अशरीरी बन के भ्रकुटी के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं देखेंगे वहाँ से प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही है। इसका अभ्यास जितना गहरा करते जाएंगे और जितनी बार दिन में कोशिश करेंगे, जब भी फ्री हो इसका अभ्यास करेंगे, तो बाबा ने कहा वो हर परिस्थिति में, हर समस्या में आपको पास कराएगा। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को, मन को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में
स्थित भ्रकुटी के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा इसे सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी को पार करते हुए धीरे धीरे अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश करती, जहाँ मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उनके किरणों में